ये घटना स्कूल दोस्तों के साथ घटी थी और ये तीनों दोस्त सुमित, मोहन और राजू इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं। इन तीनों में जब कोई एक कॉलेज में अब्सेंट होता है तो मानो कि इन तीनों के अंदर कुछ अधूरापन सा महसूस होता है। और हो भी क्यों ना, 5वीं क्लास से ही तीनों की दोस्ती जो थी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और कुछ दिनों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। इन तीनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी कुछ दिनों बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए छुट्टियां होने वाली होती हैं। जब इन तीनों दोस्तों को इस बात का पता चला तो ये तीनों दोस्त कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तभी राजू बोलता है कि बहुत मजा आएगा। मैं तो वो पास वाली कब्रिस्तान में कई दिन से जाना चाहता हूँ। तुम सब भी चलोगे मेरे साथ तो बहुत मजा आएगा। राजू की बात सुनकर सुमित और मोहन ने भी जाने के लिए हामी भर दी। कुछ दिन के बाद ही छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। ये लोग संडे के दिन घूमने का प्लान बनाते हैं। दिन भर वे लोग कई जगह घूमते हैं। सर्कस और चिड़ियाघर घूमकर वापस घर के लिए रवाना होते हैं। तभी अचानक राजू को याद आता है कि कब्रिस्तान में तो गए ही नहीं घूमने के लिए। तुरंत राजू बोलता है, अरे यार सुमित, मोहन, कब्रिस्तान नहीं चलोगे क्या? मैंने उस दिन बोला था कि कब्रिस्तान घूमने चलेंगे। सुमित बोलता है, भाई फिर कभी, आज नहीं, वैसे भी रात होने वाली है। फिर राजू बोलता है, अरे यार जाएंगे और थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। मोहन भी बोलता है, हाँ यार सुमित, चल, बहुत मजा आएगा और कहाँ वहाँ रुकना है। जाएंगे, थोड़ी ही देर में वापस चले आएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो राजू को अच्छा नहीं लगेगा। सुमित भी जाने के लिए मान जाता है और कहता है, वहां पर लेट नहीं करना है, तुरंत वापस आ जाना है क्योंकि रात होने ही वाली है। सभी हंसने लगते हैं और फिर उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं जहां पर उन्हें उस वक्त नहीं जाना चाहिए था। थोड़ी ही समय में वे कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और कब्रिस्तान के चारों तरफ घूमते हुए हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक कब्र के ऊपर मोहन को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मोहन भागता हुआ उस कब्र के पास जाता है, मानो उस चमक ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। पीछे पीछे सुमित और राजू भी पहुंचते हैं और तीनों देखते हैं एक चमकती हुई रहस्यमयी और बहुत ही पुरानी जमाने की ताबीज। सुमित कुछ कहने ही जा रहा था कि मोहन जल्दबाजी में उस ताबीज को उठा लेता है। ताबीज को उठाते ही मानो ताबीज की चमक कहीं गायब हो जाती है। फिर राजू बोलता है, यार मोहन, ऐसी जगहों से कुछ भी कोई सामान नहीं उठाया जाता। जहां से उठाया है वहीं रखते। लेकिन मोहन को ये सब बातें मजाक लग रही थी। मोहन राजू की बात को अनसुना कर देता है। फिर सुमित बोलता है, अरे यार, अब चलो यहां से, काफी रात हो चुकी है। मोहन ताबीज को अपनी जेब में रख लेता है। अब तक तो सब कुछ ठीक रहता है। सभी दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं। मोहन उस ताबीज के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताता है और रात का खाना खाकर ताबीज को अपने हाथ में लिए सो जाता है। सुबह जब मोहन की नींद खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है और हाथ देखते ही उसकी हालत
खराब हो जाती है, क्योंकि जिस हाथ में मोहन ने ताबीज को पकड़ा था उस हाथ पर ताबीज का निशान बना होता है। और साथ ही सबसे डराने वाली बात ये थी कि ताबीज उसके हाथ से गायब थी। इधर उधर और घर के चारों तरफ ढूंढने पर भी ताबीज नहीं मिली। मोहन अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल करके ताबीज को खोने वाली बात बताता है। वे दोनों भी मोहन की बात सुनकर सहम जाते हैं। राजू बोलता है, मैंने तुमको पहले ही बोला था, लेकिन तुमने सुना ही कहाँ। फिर सुमित बोलता है, कहीं वो ताबीज रात के वक्त अपनी जगह पर वापस तो नहीं चली गई। तभी इतना सुनकर राजू बोलता है, क्यों मोहन बेचारे का मजाक बना रहे हो? अगर ऐसा है तो चलो उस कब्रिस्तान में दिखाते हैं कि सच क्या है। तीनों दोस्त फिर शाम को घूमते हुए उसी कब्रिस्तान में चले जाते हैं और उस कब्र के पास पहुंचते हैं तो सभी का दिमाग कुछ देर के लिए सोचना ही बंद कर देता है। उन्होंने उस कब्र के ऊपर देखा तो ताबीज उसी जगह पर वापस पड़ा हुआ होता है। अब सभी के रोए खड़े हो जाते हैं और तुरंत वहां से गिरते पड़ते भागते हुए कब्रिस्तान के बाहर चले आते हैं। उस दिन के बाद से लेकर आज तक ये तीनों कभी किसी कब्रिस्तान में कदम नहीं रखते हैं और इन तीनों के बीच आज भी ताबीज का रहस्य एक रहस्य ही बनकर रह गया कि आखिर वो ताबीज वापस अपने स्थान पर कैसे पहुंची। और ये कहानी खुद मोहन ने हमें भेजी है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं।